hi guys, I hope you're all good and welcome to my fourth vlog here. So today I'm going to share a homemade cheesecake recipe to you all. ये जो चीज़केक रेसिपी है ये मेरी बहन ने मेरे को बताई थी और मैं चाहती हूँ कि वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत बेसिक है। सो इट्स द बेसिक वन बिकॉज इट्स द चॉकलेट चीज़केक, क्योंकि एडवांस में बिस्कॉफ एंड जैसे कि ब्लूबेरी आते हैं तो वो अभी मैं सीखी नहीं हूँ। चॉकलेट चीज़केक में भी ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। तो जब मेरे को इंटरनल इंस्टिंक्ट्स आएंगी कि हाँ मैं इस चॉकलेट चीज़ केक पर बिल्कुल एडवांस हो चुकी हूँ, देन आई विल गो फॉरवर्ड टू एडवांस लेवल। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं इसमें अपने आप को एडवांस नहीं बोल रही हूँ सो इट विल गोना बी बैड, नो। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कि आप जब वो अपने दिल से बनाते हो तो वो अगर नहीं भी अच्छी होगी वो तब भी अच्छी लगेगी। लेकिन ये जो चीज़ केक है ये बहुत बेसिक है एंड कोई भी बना सकता है इसको एंड ये ज़रूर टेस्टी होगा। तो चलो मैं अभी आपको आगे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, जो जो इंग्रेडिएंट्स इस चीज़ केक के लिए हमको चाहिए। लेट्स गो। Okay guys, so now we are in the kitchen, so let me show you the ingredients which we will need in this homemade cheesecake recipe. So ये जितने भी यहाँ पे ingredients हैं ये हमें cheesecake recipe के लिए चाहिए. So let me show you them clearly, okay? So यहाँ पे हमारा first ingredient है Britannia Digestive High Fiber Biscuits. Second, Amul Fresh Cream. Third, 50 to 60 grams of paneer. Fourth, Amul Butter. Fifth, Cadbury Dairy Milk. So this is the overview of the ingredients. तो ओके गाइस, ये जो बिस्किट्स हमने निकाले हैं उसे अब हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने अमूल बटर लिया है। सबसे पहले कम ही ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको बटर थोड़ा कम लग रहा है बिस्किट्स के हिसाब से आप ज़्यादा ले सकते हो। उसे मेल्ट कर देना आप ओवन में। देन क्रश हुए हुए बिस्किट्स के साथ उसको डालना है एंड मिक्स करना है अच्छे से पूरे बिस्किट्स में। देन बिस्किट को अच्छे से सेट कर देना है एक कांच के बाउल में। जैसे ही सेट हो जाएगा देन उसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। तो गाइस, अब हमने जो बिस्किट की लेयर थी वो फ्रिज में सेट होने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख दी है। अब हम बनाएंगे मिडिल लेयर ऑफ द चीज़ केक, जिसके लिए हमें चाहिए 50 to 60 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड दी अमूल फ्रेश क्रीम। तो जो लेयर्स हैं जो हम बना रहे हैं चीज़ केक की, उनका टाइमर ज़रूर आप सेट कर लेना। जैसे मैंने ऑलरेडी 10 मिनट्स का टाइमर लगा रखा है दूसरे फ़ोन में, तो उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ कि अब फ्रिज से हमें उसे निकालना है। ओके, सो ऐसी हर लेयर के लिए टाइमिंग है। 10 मिनट्स का हमारे बिस्किट का हो गया, तो अब हम इसका जो मिडिल लेयर है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने पनीर डाल दिया मिक्सी में। देन अमूल फ्रेश क्रीम भी हम यहाँ पे हाफ कप लेंगे एंड देन उसे भी डाल देंगे। यहाँ पे फिर हम ले रहे हैं 3 to 4 स्पून ऑफ ब्राउन शुगर, आप नॉर्मल वाली भी ले सकते हो। इसके बाद हम ग्राइंड कर देंगे इन्हें। ग्राइंड करने के बाद पेस्ट को हम वापस से उसी कांच वाले बाउल में सेट होने के लिए रख देंगे। सो ओके गाइस, तो अब हमारी जो सेकंड लेयर थी वो सेट होने के लिए हमने 40 to 45 मिनट्स तक फ्रिज में रख दी है। तो जब तक वो सेट होगा तो उसी के बाद मैं आपको फिर फर्दर बताऊंगी कि जो हमारी लास्ट लेयर है वो कैसे बनाएंगे। तो तब तक वेट करो। ओके, सो गाइस, ऑलरेडी 40 मिनट्स भी हो चुके हैं मिडिल जो लेयर सेट होने के लिए। देखो, अगर 40 मिनट में आपको लगता है कि वो लेयर नहीं सेट हुई है तो आप 45 तक उसे एक्सटेंड करके वापस से सेट होने के लिए रख देना। अब हम जंप करते हैं हमारी लास्ट लेयर में, जो कि होने वाली है डेयरी मिल्क एंड क्रीम की अगेन। सो क्रीम हमें अगेन इसलिए चाहिए क्योंकि डेयरी मिल्क जो है उसमें हमें उसको मिक्स करने के लिए चाहिए। एंड जो चॉकलेट मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैडबरी डेयरी मिल्क है, बेसिक वन, नॉट द नट वन। ओके, नट्स वगैरह वाली मत लेना, बिल्कुल बेसिक वाली ही लेना। तो चलो इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड वाटर में चॉकलेट को डाल दिया है एंड जब तक वो मेल्ट नहीं होती तब तक उसको डाले रखना है। जैसे ही आपको लगता है कि वो मेल्ट हो गई है तो उसको निकाल के बची हुई क्रीम के साथ डाल देना है। अब इन दोनों को तब तक मिक्स करना है जब तक जो मिक्सचर है वो पूरा रनी टाइप का नहीं हो जाता। जैसे ही आपको लगेगा कि रनी हो चुका है वैसे ही
जो हमारा हमने केक रखा हुआ था फ्रिज में सेट होने के लिए, तो आप देख सकते हो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम ये लास्ट लेयर अपनी चॉकलेट की डाल देंगे एंड फुली अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो चॉकलेट को पूरा स्प्रेड करने के बाद अब हम इसको 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो गाइस, अब जो चीज़ केक है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो आप, ये लुक्स यम्मी। ये बिल्कुल मतलब सेट हो चुका है, देखने से ही आपको लग रहा होगा। तो चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। इट्स टू गुड गाइस। अगर ये रेसिपी तुमने ट्राई नहीं करी ना, क्या ही करा फिर। तो जिस चीज़ को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सो गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ऐसी वीडियोस मैं और भी लाती रहूँगी। जैसे जैसे मेरे को अगर रेसिपीज़ और पता चलती है तो मैं ज़रूर लाऊँगी। और इसमें प्रोटीन भी है गाइस, क्योंकि इसमें मैंने पनीर भी डाला था। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी।